हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण और प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विवेचना करें। अथवा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? आइए इस पर विचार करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ काल घोषित करते हुए कहा है, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आज भी यह भक्ति साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। अतः इसे स्वर्ण युग कहने के लिए किसी प्रकार से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आइए अब उन बातों पर चर्चा करते हैं जिस कारण यह स्वर्ण युग बना। सबसे पहले हमारे पास है जी नंबर 1 पे जो है पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों का सर्वश्रेष्ठ काव्य। हिंदी साहित्य का भक्ति काल अपने पूर्ववर्ती मतलब कि पहले और परवर्ती मतलब कि बाद के जो काल हैं, जैसे कि आदि और रीति काल से निस्संदेह श्रेष्ठ काल है। आधुनिक काल का साहित्य अवश्य व्यापक और विविधोन्मुखी है। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास एक विशेष उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन जो अनुभूति की गहराई और भाव प्रवणता भक्तिकालीन साहित्य में है, वह आधुनिक काल के साहित्य में भी दिखाई नहीं देती। भक्ति काव्य उच्चतम धर्म की व्याख्या करने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भावाव्यक्ति भी करता है। अतः इसे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ काव्य के रूप में हम दर्ज या अंकित कर सकते हैं। नंबर 2 है जी महान कवियों का काव्य है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि अगर हम हिंदी काव्य से वैष्णव कवियों का काव्य निकाल दें तो कुछ बाकी बचेगा, उस पर हम गर्व नहीं कर सकेंगे। हमारे यहाँ भी सूर, तुलसी, कबीर, जायसी आदि भक्तिकालीन महाकवि हैं जो माँ भारती के कंठहार हैं। यह काल हिंदी साहित्य का सर्वांगीण विकास का काल है। इस काल का साहित्य कवियों की अनुभूतियों से उत्पन्न हुआ। यह साहित्य पाठक के हृदय को छू लेता है। इससे पूर्वकालीन साहित्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगा हुआ था तथा इसमें प्रामाणिकता का भी अभाव था। उत्तर काल का साहित्य भी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में ही लिखा गया। फिर रीतिकालीन साहित्य केवल श्रृंगार प्रधान रहा। उसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। नंबर 3 है स्वांत सुखाए ना कि स्वामिन सुखाए। भक्तिकालीन कवि दरबारी कवि नहीं थे। वह ना तो किसी राजा या सामंत पर आश्रित थे और ना ही किसी को प्रसन्न करने के लिए काव्य की रचना कर रहे थे। उन्होंने स्वांत सुखाए काव्य रचना की। इस काल के कवियों का स्वांत सुखाए लोक कल्याण का पर्याय बन गया। भक्तिकालीन कवियों की कविता उनकी आत्मा से उत्पन्न हुई, इसलिए उनके साहित्य में सत्य, उल्लास एवं आनंद है। यह मन, प्राण और आत्मा को शांति प्रदान करता है। नंबर 4 है भारतीय संस्कृति से संबद्ध काव्य। मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा सभ्यता का पूरा परिचय मिलता है। इसमें सगुण, निर्गुण तथा भक्ति और योग का सुंदर वर्णन भी दिखाई देता है। तुलसीदास का रामचरितमानस एक महान महाकाव्य है। इसका उत्तर भारत में वही स्थान है जो यूरोप में बाइबल का है। इसी प्रकार से सूरदास, नंददास और मीरादास बाई का काव्य राधा कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत दिखाई देता है। दूसरी ओर कबीर और सूफी कवि जायसी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास भी अपने काव्य के माध्यम से किया है। उपरोक्त कवियों के कारण ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। नंबर 5 है जी श्रेष्ठ भाव पक्ष और कला पक्ष का काव्य। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है। तुलसीदास के काव्य में जिन भावनाओं का वर्णन हुआ है वह निश्चित रूप से उदात्त एवं श्रेष्ठ हैं।
लेकिन तुलसी के काव्य का कला पक्ष भी काफी सुंदर है। इस प्रकार सूर का काव्य भक्ति, कविता और संगीत का सुंदर मिश्रण है। अन्य कवियों में कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, नंददास तथा नानक आदि का काव्य भी काफी महत्वपूर्ण है। भाषा, छंद, अलंकार, काव्य शैली आदि की दृष्टि से भी इस काव्य का सौंदर्य उल्लेखनीय है। पुनः प्रबंध, मुक्तक, गीति, सुक्ति काव्य, नीति काव्य आदि सभी काव्य रूपों के उदाहरण इस काल के साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 6 है जी, लोक कल्याण तथा लोक मंगल का काव्य है। सूरदास के अतिरिक्त अन्य सभी भक्तिकालीन कवियों ने लोक मंगल काव्य लिखा है। सूर ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। कृष्ण कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर एवं लीलामय रूप का अधिक वर्णन किया है, परंतु कबीर, तुलसी, जायसी, नानक आदि कवि भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। वह सभी जननायक एवं जनकवि थे। इन कवियों का प्रमुख लक्ष्य था समाज में व्याप्त बुराइयों और मिथ्याडंबरों को जड़ से उखाड़ना और जनता को सही रास्ते पर लाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल के कवि भक्त, समाज सुधारक, लोकनायक तथा दिव्य दृष्टा थे। तुलसी का काव्य तो गंगा के समान पावन है और सबका कल्याण करने वाला काव्य है। नंबर 7 है जी, सर्वोत्तम समन्वयवादी काव्य। भक्तिकालीन काव्य श्रेष्ठ आध्यात्मिक काव्य तो है ही, साथ ही वह समन्वयवादी काव्य भी है। भक्तिकाल ने अनेक धार्मिक संप्रदाय अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे। जहां कबीर आदि कवियों ने बाह्याडंबरों एवं रूढ़ियों का खंडन किया, वहीं जायसी आदि सूफी कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करने का प्रयास किया और समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। विशेषकर इस युग के तुलसीदास को ने द्वैत और अद्वैत, सगुण और निगुण, शैव और शाकत, शैव और वैष्णव, साहित्य और दर्शन, जीवन और जगत आदि में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तुलसीदास का समूचा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काल के केवल एक ही रस भक्ति माद अर्थात शांत रस ही प्रवाहित हुआ है और वह आज भी पाठक को शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में अमर और शाश्वत साहित्य की रचना हुई है। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के हर कोने में फैली। भाव, भाषा एवं शिल्प सभी दृष्टियों से हिंदी साहित्य का यह उत्कर्ष काल माना जा सकता है। संत कवियों ने अपने संदेश में बड़ी स्पष्टता एवं निर्भीकता से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया वह सराहनीय है। ऐसा साहित्य किसी विशेष देश या काल का नहीं, विभूति सार्वभौम एवं सार्वकालिक होता है। भक्ति काल के काव्य में भाव तथा कला पक्ष का जो उत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है, उसको यदि आधार बनाया जाए तो हम इस युग को स्वर्ण युग स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे विद्यार्थी।